हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम एक और फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे, एक या दो सीखेंगे। पहला तो हमारा है एल्डिहाइड, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लैब में, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो हमने बताया कि ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सभी का आपको पता होना चाहिए। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सैंपल आपको दिए जाएंगे ना, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप लिख देते हैं सही से, फिर उसके बाद उसमें कुछ रह नहीं जाता है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा 5 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। क्या क्या होता है? पहला स्टेट, दूसरा होता है हमारा ऑर्डर, तीसरा होता है हमारा सॉलिबिलिटी, ठीक है, और चौथा होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और पाँचवा होता है हमारा पीएच। तो हमने आपको बताया हुआ है पहले से ही कि स्टेट जो है सभी का लिक्विड है, सिर्फ फिनॉल का क्या होता है? सॉलिड होता है। तो एल्डिहाइड का स्टेट क्या हो जाएगा? लिक्विड, ठीक है, सिर्फ फिनॉल होता है सॉलिड, जो हमारे सिलेबस में है। चलिए, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका होगा अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ को स्मेल करिए और वो स्मेल आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, बहुत ख़राब स्मेल हो बट आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, तो वैसे स्मेल को हम लोग क्या नाम लिख देते हैं? अनप्लीजेंट स्मेल। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी हो जाएगा सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, एच बॉन्डिंग, ठीक है। अब आता है बात कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने आपको बताया क्या करना है आपको स्पेचुला पे लेना है और उसको बर्न करना है। अगर ब्लैक कलर का फ्लेम निकलता है तो एरोमेटिक, ब्लैक के अलावा कुछ भी रहता है तो एलिफेटिक। इसको आप बर्न करोगे तो आपका कोई फ्लेम नहीं निकलेगा, ब्लूइश या येलोइश दिखेगा। तो उसमें लिखना क्या होता है? लिखना होता है बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम दैट इज एलिफेटिक इन नेचर, ठीक है। ये हमने पिछले एक आपको टेस्ट में बताया भी था। पीएच जो हमारे सिलेबस में सभी क्या है? एसिडिक है, सिर्फ एक है जो बेसिक है, उसको हमको करना भी नहीं होता है ना। किसका? एमाइन की बात कर रहे हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। चलिए, हमने आपको स्टेट के लिए बताया था, देख के आप बता दोगे। ऑर्डर के लिए क्या बताया था? स्मेल करना है आपको, तो स्मेल करो। बहुत गंदा स्मेल है लेकिन हम आइडेंटिफाई ना कर पाएँ तो वैसे स्मेल को क्या लिख देते हैं? अनप्लीजेंट स्मेल। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या करना है? आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें थोड़ा सा क्या करना है? ऑर्गेनिक सैंपल मिलाने के बाद उसी में वाटर मिला दो। अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जा रही है यानी ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको हमने बताया था, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करना है? ये देखिए आपका स्पेचुला है, ये क्या है? आपका स्पेचुला है। इसी स्पेचुला पे आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है, ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है। ऑर्गेनिक सैंपल लेके बर्न करना है। जब बर्न करोगे, अगर ये ब्लूइश या येलो किसी भी तरह का अगर फ्लेम दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा कैसा कंपाउंड था? एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एलिफेटिक इन नेचर होगा। यही हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएच के लिए हमने बताया कि आपके पास पीएच पेपर मिलेगा, उसी के कॉर्नर पे आपको क्या करना है? अपने सॉल्यूशन को, मतलब ऑर्गेनिक सैंपल को, ऑर्गेनिक सैंपल को गिरा लेना है, ठीक है। तो अगर ऐसे करके याद रखना है, ABR करके। ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होगा? एसिड होगा, ठीक है। तो आप ब्लू लिटमस लीजिए, इस पर ऑर्गेनिक सैंपल गिराइए, अगर ये रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो यानी ये कैसा है? नेचर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पीएच चेक करते हैं। अब आती है बात केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो याद रखने के लिए बात है वो हम आपको बता रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक आपको याद रखना है, क्या याद करना है? मिक्स्ड इक्वल अमाउंट ऑफ फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी सॉल्यूशन ले लेना है। प्लस इसी में आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक सैंपल मिला देना है उसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ऑर्गेनिक सैंपल मिला देंगे, ठीक।
प्लस अब इसके बाद आपको क्या करना है, बॉयल करना है, बॉयल इन वाटर बाथ, बॉयल इन वाटर बाथ। तो क्या होगा, आप देखोगे थोड़ी देर के बाद रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म, ठीक है, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे उस ऑर्गेनिक सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कन्फर्म्ड, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कन्फर्म, ठीक है। तो देखो इसको करते कैसे हैं, क्या करना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब ऐसे लेना है, इसमें आपको मिलाना है फेलिंग ए, फिर एक टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, इस बार इसमें आपको मिलाना है फेलिंग बी, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि इक्वल अमाउंट, अगर आप फेलिंग बी इतना ले रहे हैं तो फेलिंग ए भी इतना ही लेंगे। अब उसके बाद एक नए टेस्ट ट्यूब में आपको फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों को एक साथ मिला देना है, ठीक है। और इसी में आप क्या मिला देंगे, ऑर्गेनिक सैंपल, इसी में आप मिला देंगे क्या, ऑर्गेनिक सैंपल, ठीक है। ऑर्गेनिक सैंपल मिला दिए, तो आप देखेंगे ना इसका कलर जो आपको दिख रहा होगा ना, ब्लू दिख रहा होगा, ब्लू इस टाइप का दिखता है ना। फिर आपको क्या करना है, एक वाटर बाथ होता है, जैसे ऐसे करके यहाँ पे एक बीकर रखा रहेगा, ठीक है, और यहाँ से आपको फ्लेम मिल रहा होगा ना, ऐसे बीकर गर्म हो रहा होगा पानी इसमें, आपको इसी में ये टेस्ट ट्यूब ला के रख देना है, इसी में ये टेस्ट ट्यूब आपको ला के रख देना है। आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर बाद, कम से कम 10 या 15 मिनट के बाद आप देखेंगे ये पहले ग्रीन हो जाएगा, पहले ये ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये रेडिश ब्राउन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी। नीचे की तरफ टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। वो जो रेडिश ब्राउन बनता है वो बनता है Cu2O का फॉर्मेशन से ना, रेडिश ब्राउन बना, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे उस ऑर्गेनिक सैंपल में CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यही करते हैं। इसमें दो बात और आई है कि फेलिंग ए सोल्यूशन क्या होता है और फेलिंग बी सोल्यूशन क्या होता है। तो फेलिंग ए सोल्यूशन होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं फेलिंग ए। फेलिंग बी को हम लोग बोलते हैं, फेलिंग बी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये बहुत पूछा जाता है वाइवा में ना कि फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, टार्टरेट सोल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग बी। इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे होता है KNaC4H4O6.4H2O, टार्टरिक एसिड से बन जाता है। बस आपको ये याद रखना है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को ही फेलिंग भी बोलते हैं और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को बोलते हैं फेलिंग ए, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। चलिए रिएक्शन इसका सिंपल है। आप जैसे मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनिक सैंपल मिला RCHO, कुछ भी हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कुछ भी, प्लस Cu, ये फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी का Cu+2 + 5 OH माइनस, इससे बन जाएगा आपका RCOO माइनस प्लस Cu2O + 3H2O। तो इस यही आपका क्या बना, रेडिश ब्राउन PPT का बना, रेडिश ब्राउन PPT, ठीक है। जिससे ये कंफर्म हो गया कि हमारे उस ऑर्गेनिक सैंपल में क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप कंफर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आप प्रैक्टिकल में अपने लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए एक और फंक्शन ग्रुप हम लोग देखते हैं जिसका नाम है कीटोन, ठीक है, कीटोन। तो इसके लिए भी वही सबसे पहला काम जो ऑर्गेनिक में होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सही से लिख देते हो तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस एक लाइन आपको लिखना है, ऑर्गेनिक सैंपल प्लस जिससे कंफर्म होता है वो लिख दिए, काम खत्म। तो इसमें स्टेट हो गया, दूसरा हमारा होता है ऑर्डर, तीसरा होता है हमारा सॉल्युबिलिटी, और चौथा होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट होता है हमारा pH, ठीक है। तो स्टेट हमने बताया कि सबका स्टेट क्या हो, सबका स्टेट आपको मिलेगा लिक्विड, ठीक। ऑर्डर प्लीजेंट स्मेल, किसी चीज़ को आप स्मेल करिए, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा हो लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो वैसे स्मेल को हम लोग बोलते हैं प्लीजेंट स्मेल। सॉल्युबिलिटी जो होगा वो होगा सॉल्युबल इन
वाटर। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने वही बोला है कि आपको क्या करना है, बर्न करना है। तो बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम, कोई ब्लैक कलर का फ्लेम नहीं निकलेगा। जनरली कीटोन देते हैं, एसीटोन देते हैं। तो एसीटोन कैसा होता है, एलिफेटिक होता है, तो उसको बर्न करोगे तो ब्लैक कलर का फ्लेम नहीं निकलेगा। बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम दैट इज एलिफेटिक इन नेचर, दैट इज एलिफेटिक इन नेचर। ठीक है। पीएच क्या होगा, पीएच इसका भी क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। ये ऑलरेडी हमने बता दिया है कैसे कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखा जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल प्लस इसी में आपको क्या मिला देना है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही आप ये मिलाओगे आपका क्या मिलेगा, आपको रेड कलर अपीयर हो जाएगा, रेड कलर अपीयर्स, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके उस ऑर्गेनिक सैंपल में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही ये रेड कलर बना, जैसे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके उस ऑर्गेनिक सैंपल में कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक सैंपल लेना है, उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिला के थोड़ा सा NaOH सॉल्यूशन मिला देना है और रेड कलर आप तुरंत बन जाता है थोड़ी देर में और कीटोन फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा, कन्वर्ट है। अब चलिए इसका रिएक्शन देख लिया जाए। तो इसका रिएक्शन है आपका बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको एसीटोन मिला है, तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO तो ये पहले बेस के प्रेजेंट में क्या करता है, ये रिएक्ट करके ऐसे बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है, और प्लस H2, मतलब ये H प्लस खींच लेता है। ठीक, उसके बाद अब यही आ जाता है, फिर ये क्या करता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो हम सोडियम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं CN5NO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है नाइट्रोप्रोसाइड, यही Na2 लगा देंगे तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो ये हो जाएगा नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला है ना। ये इससे रिएक्ट करके ये आपका बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स कुछ होता नहीं है, बस यही दोनों एक साथ लिख देते हैं। देखो यही काम किया गया है, FeCN5 लिखा, NO लिखा, उसके बाद बाकी ये वाला भी लिख देते हैं इसी में, CH2 CO CH3 और इस पे हो जाएगा 3 माइनस चार्ज। यही हमारा कैसा हो जाता है, रेड कलर का बन जाता है, रेड कलर बन जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे उसमें क्या प्रेजेंट है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे हमारा कंफर्म हो गया कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।